नमो नमः। सत्त्वशीलकथा इत्यस्य अग्रिमभागः वयं पठामः। तस्मात् पूर्वं प्रार्थना। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गत सप्ताह में हमने देखा था कि उस असुर कन्या ने राजा कहाँ है यह ढूंढने के लिए अपनी सखी को कहा। वह सखी कैसी थी? उसका रहस्य मन में धारण करने वाली, जानने वाली ऐसी सखी थी। और उस सखी ने जब उसे राजा और सत्वशील को ढूंढा, तब उसे आतिथ्य ग्रहण करने के लिए अत्यंत नम्र होकर खुद की स्वामिनी का आदेश उसे बताया, आज्ञा आज्ञा का निवेदन किया। यहाँ तक हमने गत सप्ताह में पढ़ा था। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो हम बाद में ले सकते हैं। ये हमने सब पढ़ा हुआ है। अभी इसके आगे हम पढ़ते हैं। तद आकर्ण्य, नहीं ये भी हमने कर लिया है। स्वयं उद्यानम अगच्छत, नहीं ये नहीं किया है। ओके, तो यहाँ से पढ़ते हैं। तद आकर्ण्य, यह सुनकर, सह नृपति, वह वीर नृपति, तद आकर्ण्य सह वीर नृपति सहेलम तद अग्रहणेच्छुः ताम न्यषेधयत्। तद्वत् एव च सख्या श्राविता सा दैत्यकन्यका तम उदारतमं मत्वा मनुज दुर्लभे अपि आतिथ्ये निस्पृह आत्मनः निस्पृहात्मनः तस्य धैर्यपाशेन समाकृशा समाकृष्यमाणा इव तत्कालावधि पत्यर्थं विहितस्य देवी वरीवस्याविधेः परिपाकसमर्पितं पितरम् एव तं मत्वा स्वयमेव उद्यानम् अगच्छत्। तद आकर्ण्य, यह सुनकर, सह वीर नृपति, अत्यंत वीर ऐसा वह जो राजा था, उसने ताम मतलब उस सहेली का निषेध किया। मतलब क्या किया? उसने नकारा, उसे ना कहा, उसे रोक दिया। क्यों? कैसा था वह वीर नृपति ही नाम? वह वीर राजा कैसा था? तो यहाँ उसका विशेषण है सहेलम तद अग्रहेण अग्रहणेच्छुः। उसने जो आतिथ्य के लिए उससे प्रार्थना की थी, उस सहेली ने, उस आतिथ्य का ग्रहण करने का इच्छु नाम इच्छा न रखने वाला अत्यंत सहेलम, सहेलम मतलब लापरवाही से उसने उस सखी का निषेध कर दिया। सह वीर नृपति ताम न्यषेधयत्, यह वाक्य है। सह नूर वीर नृपति कर्ता, ताम नाम ताम सखीम, न्यषेधयत् उसका निषेध कर दिया, उसको नकार दिया। और कैसा था राजा? सहेलम नाम अत्यंत लापरवाही से, तद नाम आतिथ्य, ग्रहणेच्छुः अग्रहणेच्छु मतलब जिसको वो आतिथ्य ग्रहण करने की नाम स्वीकार करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, ऐसी इच्छा रहित उस राजा ने उस सहेली का निषेध किया, मतलब उससे नाकारा। तद्वद
एव मतलब जैसे उसने नकारा था, उन्हीं शब्दों उन्हीं शब्दों में सख्या श्राविता सा दैत्य कन्यका अपनी सखी द्वारा सुनाए गए उस दैत्य कन्यका ने तम नाम राजानम उस राजा को उदारतमं मत्वा अत्यंत उदार मानकर मनुज दुर्लभे अपि आतिथ्ये मानवों को दुर्लभ हो ऐसा आतिथ्य होकर भी उस आतिथ्य के तरफ निस्पृह आत्मनः तस्य मतलब जिसका मन इच्छा रहित था। किसके लिए इच्छा रहित था? आतिथ्य के लिए। वह आतिथ्य कैसा था? मनुज दुर्लभ था। मतलब मानवों के लिए अत्यंत दुर्लभ रहने वाले आतिथ्य में जिस राजा की निस्पृहता, जिस राजा का मन निस्पृहता से नाम निरीक्षता से युक्त था, ऐसे मतलब निस्पृह आत्मनः तस्य निरीक्ष मन वाले उसके मतलब उस राजा के धैर्य पाशेण उसके धैर्य रूपी पाश से, पाश मतलब ऐसा ऐसी कोई चीज जिससे वो पाश डाल के खींचा जा सकता है, लाइक हुक। धैर्य पाशेण नाम धैर्य रूपी पाश से मानो समाकृष्यमाणा इव मानो वह खींची गई हो। कौन खींची गई थी? दैत्य कन्यका। किसके द्वारा खींची गई थी? धैर्य पाशेण धैर्य रूपी पाश से खींची गई थी। किसका धैर्य? राजा का धैर्य। कैसा राजा? निस्पृह आत्मनः मतलब जो निरीक्ष मन वाला था, ऐसा राजा। किसमें राजा की निरीक्षता थी? आतिथ्य में। कैसा आतिथ्य? मनुज मानवों को जो दुर्लभ था, ऐसा आतिथ्य। और इसीलिए जो दैत्य कन्यका थी उसने राजा को अत्यंत उदार माना। और अभी क्या किया है? धैर्य पाशेन समाकृष्यमाणा इव मतलब धैर्य पाश से मानो उसको खींच लिया था, ऐसी। आगे क्या लिखा है? ऐसी जो दैत्य कन्या थी, वो दैत्य कन्यका स्वयमेव उद्यानम अगच्छत। सा दैत्य कन्यका स्वयमेव उद्यानम अगच्छत। यह जो ला अंतिम अगच्छत यह क्रियापद है, उसका करता है दैत्य कन्यका। सा दैत्य कन्यका स्वयमेव उद्यानम अगच्छत। वह दैत्य कन्यका खुद ही उद्यान में चली गई। और कैसी थी वो? तत्कालावधि पत्यर्थम उस समय तक, पत्यर्थम पति अर्थम पत्यर्थम मतलब पति के लिए, विहितस्य जो उसने की थी। क्या की थी? देवी वरीवस्या विधेहे देवी वरीवस्या विधि नाम उपासना विधि। देवी की उपासना विधि का मानो मतलब उपासना विधि का समर्पित समर्पित ऐसा परिणाम। परिपाक मतलब परिणाम। एक क्षणम। जो परिणाम था मतलब क्षम्यता, आज तक उसने देवी के लिए जो उपासना की थी, किसके लिए उपासना की थी? पति के लिए किए हुए देवी की उपासना विधि का मानो परिपाक उसने देवी ने समर्पित किया था। और क्या दिया था? पितरम एव तम मत्वा मतलब आज तक जो देवी की उपासना की विधि उसने समर्पित की हुई थी,
उसका परिपाक स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप उस देवी ने मानो उसके पिता को ही दिया था। और उस पिता स्वरूप तम्मत्वा मतलब उस लड़की ने राजा को अपने पितरम एव तम्मत्वा मतलब अपना पिता ही मानकर स्वयमेव उद्यानम अगच्छत, वो खुद ही राजा को मिलने के लिए उद्यान चली गई। देखिए फिर से इस वाक्य का कैसे अर्थ लगाना है ये समझाती हूँ। तद्वद एव स सख्या श्राविता सा। कौन सा? मतलब दैत्य कन्यका। वो दैत्य कन्यका कैसी थी? सा मतलब वह दैत्य कन्यका कैसी थी? जिसको सुनाया गया था। क्या सुनाया गया था? उसने जो राजा ने नकारा था, जिस शब्द में नकारा था, उन्हीं शब्दों में तद्वद एव मतलब जैसे सुनाया था उन्हीं शब्दों ने जिसे सुनाया गया था। किसके द्वारा सुनाया गया था? सखी के द्वारा। श्राविता, सख्या श्राविता मतलब सखी के द्वारा सुनाया गया था। ऐसी वह दैत्य कन्यका उस राजा को उदारतमम मतवा, उस कन्यका ने राजा को अत्यंत उदार मानकर मनुज दुर्लभे अपि आतिथ्ये, मानवों को दुर्लभ ऐसा आतिथ्य होकर भी उस राजा का मन निरीक्ष है, इसके लिए उसके धैर्य रूपी पाश से मानो आकृष्ट की गई हुई हो, ऐसी वह दैत्य कन्यका। और कैसी दैत्य कन्यका? तत्कालावधि पत्यर्थम विहितस्य देवी वरीवर देवी वरीवस्या विधेः परिपाक समर्पितम पितरम तम मत्वा। मतलब का कौन ऐसे मान रहा है? तो दैत्य कन्यका ऐसे मान रही है। क्या मान रही है? तम पितरम एव मत्वा, उस राजा को अपना पिता ही मानकर। अभी उसे पिता क्यों माना है? क्योंकि उस समय तक उसने अपने पति को अच्छा पति मिलने की प्रार्थना की थी। इसका उल्लेख पहले वाले कथा में, इसके पहले एपिसोड में हमने देखा है। तो पति के लिए, अच्छे पति के लिए देवी की जो उपासना उसने समर्पित की हुई थी, उसका मानो परिपाक हो गया। उसके परिणाम स्वरूप मानो देवी ने उसे अपना पिता स्वरूप उस राजा को भेज दिया है। इसलिए उस राजा को पिता स्वरूप मानकर खुद ही वह उद्यान में चली गई। सहेलम लापरवाह अनादर से, अग्रहणेच्छु ग्रहण की इच्छा न करने वाला, निषेधयत रोक दिया, नकारा नाकारा, श्राविता सुनाया, निस्पृहात्मनः इच्छा रहित मन वाला, कालावधि उस काल तक विहितस्य किए हुए, वरिवस्या विधेः, वरिवस्या नाम उपासना, उपासना विधेः उपासना की विधि के, परिपाक समर्पितम परिमाण को अर्पण कर, मतलब किसने समर्पित किया है? कन्यका ने। तो उस जो देवी की उपासना की विधि आज तक उसने समर्पित की है, उसका परिपाक मानो हो गया है। ऐसा यहाँ अर्थ लगाना है। इस कथा में हमें धीरे धीरे अर्थ समझना है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े
वाक्य है तो अर्थ लगाने के लिए प्रायः कठिनता मान हो जाती है। लेकिन जहाँ हम विशेषण विशेष्य ढूंढ पाते हैं, कर्ता कर्म क्रियापद ढूंढ लेते हैं, तो उसका अर्थ लगाना किंचित सरल हो जाता है। सहेलम इन इंग्लिश विदाउट बॉदरिंग। Pash is something like a hook. You put the hook and bring someone near you. That is called as pash. अशोक जी बोलिए। Madam, हाँ I want to tell you my difficulty because not that I want to explain the grammar. हाँ The thing is that actually I am able to understand the meanings of the words, meaning of the total paragraph also, हम्म and हम्म even without meaning, I can understand the paragraph. But my problem mainly is the grammar. Means especially that pratyay, shat pratyay, then हम्म in the lang lakar. I'm not able to हम्म understand because I have come up by learning the Sanskrit Swayam Shikshak from Pardi, Jilla Pardi of Satolekars. And then I ओके have studied afterwards BMA also afterwards. हम्म But हम्म grammar is very, very kacha. So I ओके want to know from you how I should study that Lang Lakar perfectly and that हम्म Pratyay and Upasarga properly. हम्म This is my ओके। request. सो Yeah. आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास एक दो सुझाव है जो आप ले सकते हैं। देखिए, जभी जभी लुंग लकार की बात आती है, तभी हाँ, तभी आप यहाँ जो लुंग लकार अभी देख रहे हैं, उसका हाँ, लंग लकार का रूप देखिए। लंग लकार का रूप आपको समझ में आता है तो लुंग हाँ, लकार, जो लंग लकार नहीं है वो लुंग लकार है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। मतलब अगर आपको प्रत्यय बाहट नहीं करने हैं तो सीधा सीधा एक सुझाव है कि आप पहले जो लंग लकार है उसका रूप देखिए। yes, लिट madam. लकार तो Lang Lakar I would understand, but Lung Lakar I'm not able to understand. इट इज हाँ, डिफिकल्ट बिकॉज हाँ, देयर आर ऑलमोस्ट 6 to 7 डिफरेंट प्रत्ययाज अटैच टू इट। हाँ, तो हाँ, उसके रूप बहुत विभिन्न है, अलग अलग रूप होते हैं। तो उनमें एक तरह का पैटर्न ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। और हाँ, इसीलिए ही हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि प्रायः इस अध्ययन से हमें लुंग लकार की पहचान हो, उसका परिचय हो जाए और धीरे धीरे हमें समझ में आ जाए लुंग लकार। नहीं तो हाँ, आज हाँ, कोई भी साहित्य लीजिए, उसमें लुंग हाँ, लकार के कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं दिखते हैं। लेकिन इस कथाओं में लुंग लकार के बहुत सारे प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। और हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ, जी, हाँ, आप हाँ, उसका अभी हम एक व्याकरण का शीट बना ही रहे हैं एग्जाम के लिए। आज मैं वो अपलोड भी कर दूंगी वेबसाइट पर। तो वो देखेंगे तो आपको लुंग लकार के एक साथ इकट्ठे सभी सभी के सभी उदाहरण सभी कथाओं के मिल जाएंगे। तो आप उन उन उदाहरणों को लेकर उसके लंग लकार के रूप उसके सामने रखिए। तो धीरे धीरे क्या उसमें अलगता है, क्या विशेषता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि और दूसरा, लुंग लकार में प्रत्यय बाय हार्ट करना अभी हाँ, के लिए पॉसिबल नहीं है, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन इन द बिगिनिंग स्टेज एटलीस्ट यू शुड कंपेयर इट विद द लंग लकार, देन इट इज वेरी इजी। okay, okay, okay. Second activity is नाउ that दे lot lakar means विद्यार्थ and आज्ञार्थ, वो भी मुझे अच्छा आज्ञार्थ, समझ में लोट आता है। लकार मीन्स आज्ञार्थ एंड हाँ, विद्यार्थ मीन्स विधिलिंग लकार। हाँ, उसमें वो डिफरेंस समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड डिफरेंस ऑफ दैट, दैट इज द अर्थ के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो अर्थ में कभी कभी अलगता दिखती है, लेकिन बहुत सारी जगहों में लोट लकार और विधिलिंग लकार एक सरी का एक अर्थ में दिखाई देता है। और हर समय आपको अर्थ लगाते हुए उसका संदर्भ क्या है वह देखकर अर्थ लगाना है। हाँ, आपका दूसरा प्रश्न था शत्रु शानच वगैरह कैसे हाँ, पहचानना है। तो बाजार में अनेक पुस्तक उपलब्ध है जिसमें हाँ, कथाएं आती है और उन कथाओं में आपको अलग अलग उसके प्रयोग दिखते हैं।
वह पुस्तकें आप ले सकते हैं। अच्छा और अच्छा। और जहाँ मैं अभी आपको एक आध व्योमा का कोर्स बता दूंगी जहाँ इन इन लकारों का अध्ययन होता है, उनका हाँ एक आध वीडियो आपको भेज दूंगी। तो वही यही है उसका हाँ। सॉल्यूशन है, और कोई अच्छा सॉल्यूशन ठीक है। वो अच्छा, अच्छा बुक कौन सा ग्रामर का, वो ऐसा जिसमें प्रत्यय सत्यचंद प्रत्यय और विधिलिंग और लोट लकार है, वो तो ऐसा कुछ अच्छा बुक रिकमेंड किया तो मैं जरूर पढ़ूंगा मैं। नहीं? जी, हाँ मैं बताऊंगी आप। ठीक है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप यहाँ संधि विच्छेद करना चाहेंगे? हाँ करूंगा। हाँ। जी, कहिए। तदाकर्ण्य। तद आकर्ण्य अ, वीर सहेल दंत ग्रहणेच्छु, सहेल दंत ग्रहणेच्छु तानी निषेधत। नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या है। सहेलम तद अग्रहणेच्छुः ताम या निषेधत, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट ओके। करेक्ट। यस यस, धन्यवाद। सहेलम तद अग्रहणेच्छुः हाँ ताम न्यषेधत, हाँ, यह यस लिखा यस। है। या हाँ, समझ गया, मैं समझ गया yes। आगे पढ़िए। तद्वद एव च सख्या श्राविता सा हम्म दैत्यकन्यका तम हम्म उदारतमं मत्वा मनुज मनुज दुर्लभे अपि आतिथ्ये निष्प्रहात् निष्प्रहात्मनः निष्प्रहात्मना तस्य धैर्यपाशेन समाकृष्य समाकृष्यम समाकृष्यमाण एव समाकृष्यमाण माणा इव। माण समाकृष्यमाण इव। माणा इव, वह स्त्री है ना। सो समाकृष्यमाणा, हाँ कृष्यमाणा हाँ इव। हाँ, इव हाँ हाँ, हम्म करेक्ट। तत्काला तत्काला तत्काल अवधि पति प्लस अर्थम पत्यर्थम, पत्यर्थ, पत्यर्थम। पति वहां अर्थम। समास है पति के लिए, पत्यर्थम। हाँ ओहो या हम्म वीतस्य देवीवरी वस्य अविधेः। देवी वरिवस्या विधेहे। ओहो, देवीवरी वस्य अविधेः परिपाक समर्पितं पितरम एव तम मत्वा स्वयमेव उद्यानम अगच्छत्। उत्तमं, बहु उत्तमं। तर्हि अत्र आकर्ण्य इति किम् अस्ति? आकर्ण्य इज आ उपसर्ग प्लस कृ कर्णधातु। कर्ण इज सॉरी, लेवंत प्रत्यय, लेवंत प्रत्यय, लेवंत लेबन्ताव्य, उत्तमं। लेवंत हाँ या। न्यषेधत। ये तो दिस इज लंग लकार, लंग लंग। लकार। नी उपसर्ग पूर्वक सिद्ध हाँ धातु है और उसका लंग हाँ, लकार। धातु कौन सा है मैडम? सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध नहीं, आई डिड, मुझे समझा नहीं मैं। सिद्ध, सिद्ध। सिद्ध हाँ हाँ, उसका श हो गया है, स का श हुआ है। हाँ हाँ हम्म, ओके। हाँ। श्राविता। श्राविता, that is a श्र श्र धातु, श्र धातु श्रु, नॉट हम्म श्र, श्रु धातु। हम्म एंड प्रत्यय, that is a which प्रत्यय, I forgot त, that त प्रत्यय, त, तक या तक तक त, त ये भी प्रत्यय। this also I don't know fully. It's just हाँ, I ओके remember by just studying, but not by ओके। theory। देखिए, श्रु, श्रु धातु का त प्रत्यय श्रुत हम्म, होता है, और यहाँ श्रावित है। मतलब क्या है? हाँ श्रुता मतलब सुना हुआ, और हाँ, श्रावित मतलब सुनाया हुआ। तो यस यस यस। यहाँ पे प्रयोजक मतलब निजंत है। हाँ, वो निजंत भी हेतु अपने मत समझा, निजंत। निजंत से अपने लास्ट एक्सप्लेन किया है, मुझे वो बराबर फिर अभी भी समझ में नहीं आया, निजंत, निजंत जो क्या होता है वो जी, आपने फिर से समझा एक बार? बताती हूँ। अभी देखिए, हाँ मैंने सुना, तो मया श्रुतम, ऐसा मैं कहूंगी।
यस श्रु को श्योर। क्त लगाया, ओके। हाँ हाँ लेकिन मुझे किसी ने सुनाया, तो हाँ हाँ। सुनाया में श्रुतम नहीं आएगा, श्रु श्रावितम आएगा, है ना। यस 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 यस। हाँ तो हाँ श्रु का श्रावित कैसे हुआ? तो निच प्रत्यय लगाने से यह परिणाम स्वरूप कुछ अलग रूप हो जाता है और उसका हाँ श्रावित हो जाता है। हाँ हाँ। यस यस तो यस। हाँ, ये श्रुत नहीं है, श्रावित है। और अर्थ हाँ से क्या समझ रहा है? उस सहेली द्वारा उसने सुना है, सहेली ने यस यस। उसे सुनाया है। तो हाँ इससे हाँ हमें पता चलता है कि ये सामान्यक त नहीं है, निजंतक हाँ त है, मतलब हाँ। हेतुमत त है, ठीक है ये। जिसे सामान्य हिंदी में प्रयोजक त कहते हैं। अच्छा प्रयोजक, ओके ओके हाँ। हम्म। उसमें क्या, यह क्या परस्मय पद असमय पद ऐसा कुछ होता है क्या उसमें? देखिए, अभी अगर पठती यह लट लकार है, तो उसका हाँ प्रयोजक रूप हो जाएगा पाठयति तथा च पाठयते। उसमें यस यस। परस्मय और आत्मनेय दोनों भी रूप बनते हैं। जब भी अच्छा निजंत लगता है तो पाठयति पाठयते ऐसे दो रूप बनते हैं। लेकिन हाँ यहाँ हाँ तो परस्मय आत्मनेय कुछ नहीं है, यहाँ तो क्त है। तो हाँ श्रु को निच प्रत्यय लगाकर फिर से क्त जब लगता है तो हाँ। श्रावित ऐसा रूप बनता है। और यहाँ यस। स्त्रीलिंगी है, इसलिए श्राविता बना। या समझ गया हाँ। जी। मतवा क्या है? मत्वा इज त्वा, त्वा प्रत्यय त्वांत, मीन्स। त्वांत हाँ प्रत्यय। त्वंत प्रत्यय हाँ। अच्छा, ये हाँ उदारतमम, इसका अर्थ क्या है? बहुत उदार, एक्सलेंट एक्सलेंट हाँ, मीन्स जैसे हाँ, एक्सलेंसी। हाँ हाँ। एक्सट्रीमली उदार आप कहना इसलिए चाहते उदार हैं। हाँ यस हाँ, हाँ। तो यहाँ क्या है, हम जैसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री क्या उपयोग करते हैं, हाँ हाँ तो यस हाँ तम, हाँ तम जो है वह सुपरलेटिव डिग्री जैसा काम करता है, और कंपैरेटिव डिग्री जैसा काम करता है तर। मतलब हाँ दो दो में अगर तुलना है तो तर लिखा जाता हाँ है। यस और हाँ हाँ। बहुत सारे जन में किसी एक को अधिक मानना है तो तम, तम प्रत्यय वहां लगता है। सो समझ गया। उदारतमम मतलब सबसे उदार, ऐसा यहाँ यस अर्थ है। समझ गया यस यस। मनुज दुर्लभे, मनुजस्य कृते दुर्लभे, मनुजाय दुर्लभे, हाँ हाँ दुर्लभः हाँ तस्मिन। मतलब हाँ मानव को भी जो दुर्लभ है, ऐसा हाँ। आतिथ्य, अतिथि के लिए जो किया जाता है वो आतिथ्य। यस ओके। यस हाँ हाँ हाँ। समाकृष्यमाणा, इसका रूप आपको समझ में आ रहा है क्या है? ये शानित प्रत्यय है, शानित प्रत्यय है। शानित उत्तमम। हाँ। और इस- धातु क्या है? कृष सम, आ उपसर्ग और अक्षर कृष हाँ धातु। हाँ। तो यहाँ सम य या कैसे लगाया गया है? सम आकृष्य वो कर्मणि शानच है। वो नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड मैडम। हाँ, कर्मणि देखिए, शानच हाँ। आपने शानच समझ लिया है, कृष हाँ धातु परस्मय पदी है, फिर भी यहाँ हाँ य अगर दिख रहा है तो इसका अर्थ हाँ। है कर्मणि शानच है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। धीरे अच्छा धीरे समझना है। आपको क्या यस। पहले समझ में आया? सम, आ यह उपसर्ग है। हाँ कृश, समझ में आया हाँ, कृश हाँ धातु है। वो कृश हाँ धातु कृशति छठे गण का भी है यस और हाँ कर्षति प्रथम गण का भी है, लेकिन यस दोनों भी परस्मय पदी ही है। अगर परस्मय हाँ पदी है तो माण प्रत्यय नहीं लगेगा, हाँ शत्रु प्रत्यय लगेगा, लेकिन यहाँ तो माण प्रत्यय लगाया हुआ दिख रहा है। यस हाँ। और यह भी दिख रहा है, इसका अर्थ है कर्मणि शानच। अच्छा अच्छा हाँ। हम्म, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है हाँ। हाँ, अभी पत्यर्थम, पति के लिए। हाँ हाँ, पति अभी मिलने के लिए, पति हाँ, मिलने के पति, लिए हाँ पति मिलने के। हाँ। विहितस्य मतलब किए हुए। यस वि, किए हुए हाँ, हाँ। विधि की षष्ठी है विधेहे, हाँ हाँ विधेहे। हाँ
परिपाक मतलब जो किया है उसका परिणाम। समर्पित हाँ, मतलब जो उसने पूजा समर्पित की थी, उपासना समर्पित की थी, उसका या, परिपाक होकर मानो हाँ, उसके पिता स्वरूप राजा को हाँ, भेज हाँ, दिया है हाँ, देवी ने, ऐसे हाँ, राजा हाँ, को पिता मानकर। समझ में आ हाँ, रहा है ना? अरे अरे अरे, अगच्छत क्या है? ये गच गम धातु, लंग लंग लकार। अभी बोलिए, अगच्छत का लुंग लकार क्या हो सकता है? मैं बोलता हूँ हमें लंग वो लकार। गया है पहले पहले क्लासेस में, है ना? हाँ, अगर छत लंग लकार है, लुंग, लुंग लकार क्या होगा उसका, कोई और बता सकता है? आगता, नहीं 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 मैडम, मुझे नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आज है ना हमारे जो मैं अपलोड करूंगी कोर्स पेज पर, वो देख लीजिए लिस्ट, और उसमें गमगच्छ का लुंग लकार क्या है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ये ओके आपके ओके लिए ओके, होमवर्क जैसे है। ओके। ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ, धन्यवाद ठीक, धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। सहेलम तत् अग्रहणेच्छुः ताम न्यषेधत। न्यषेधत नी उपसर्ग पूर्वक, सिद्ध धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सख्या, सखी, सखी यह पुल्लिंग शब्द है, उसकी तृतीया एक वचन। मनुज दुर्लभे अपि आतिथ्ये, मनुजाय दुर्लभः तस्मिन्। समाकृष्यमाणा, सम आकृष, कर्मणि शानच यहाँ लिखना चाहिए, मैं ऐड कर देती हूँ कर्मणि। स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचनम। विहितस्य वि उपसर्ग पूर्वक धा धातोः क्तांत प्रत्यय पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम। देवी वरीवस्या विधेः। वरीवस्या मतलब नाम उपासना। वरीवस्या इत्युक्ते उपासना। स्वयमेव उद्यानम अगच्छत। शायद इस स्लाइड में किसी के प्रश्न है, मैं जरा देख लेती हूँ। आतिथ्य का व्याकरण। अतिथे, अतिथि से आतिथ्य यह तद्धित बन गया है। जैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जैसे मधुर से माधुर्य बना, वैसे अतिथि से आतिथ्य बना। मतलब अतिथि के लिए जो किया जाता है वह आतिथ्य, यह तद्धित रूप है। और सप्तमी, कहाँ पे सप्तमी? मुझे नहीं समझ में आ रही है। आतिथ्य का, हाँ, आतिथ्ये इति सप्तमी अस्ति, सत्यम। मीताजी, यू आर राइट। ओके, अस्तु। अन्ये प्रश्नाः वर्गस्य अन्ते पृच्छन्तु सर्वे। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अभी वो कहाँ जा रही है? उद्यान में जा रही है। इतना आपको सबको समझ में आया है। कहाँ जा रही है? वो खुद उठकर उद्यान में जा रही है। तो अभी जो उद्यान है वहां क्या हो रहा है हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। सखिन शब्द अस्ति वा? आम, सखिन इति अस्ति पुल्लिंगे, सत्यम। शकुनी कलरवैः आलपन्तम् इव वात वात उद्वेलित लता भुजैः आलिंगतम् इव, आलिंगन्तम् इव तरुपतित कुसुम कुलैः समभ्यर्चन्तम् इव तम् आक्रीडम् उपगम्य सप्रश्रयम् आतिथ्यग्रहणाय नृपम् अभ्यार्थयत्। तत्प्रार्थितः अवनीपतिः अभ्यवदत्, सुंदरी अनेन मत्सुहृदा वर्णितां ध्वजपथ प्राप्यां परमा परम अद्भुत
साकेतनां भगवतीं कात्यायनीं द्रष्टुम इह आगतः अहम अस्मि। तो हमने अभी क्या पढ़ा? सिर्फ शब्द पढ़े, उसका अर्थ समझने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं। देखिए वो कहाँ जा रही है? उद्यान में जा रही है। तो यहाँ पे क्या किया है देखिए, आक्रीडम। आक्रीडम मतलब क्रीडोद्यानम, उसके पास जाकर। कैसा आक्रीडम? तम आक्रीडम, उस स्वरूप का आक्रीडम, उस स्वरूप का क्रीडोद्यान। लेकिन किस स्वरूप का? आक्रीडम के विशेषण क्या है यहाँ पे? तो पहला विशेषण है शकुनी कलरवैः आलपन्तम इव आक्रीडम क्रीडोद्यानम। अर्थ क्या है? शकुनी मतलब पक्षी, पक्षियों के द्वारा किए गए मधुर ध्वनि से मानो वह क्रीड़ा उद्यान वह उद्यान मानो आलाप कर रहा है, गाना गा रहा है। ऐसे उद्यान में, ओके, ऐसे उद्यान में, ऐसा उद्यान है वह। मतलब उद्यान का विशेषण क्या है यहाँ? शकुनी, शकुनी कलरवैः आलपंतम इव, मतलब मानो वह उद्यान खुद आलाप कर रहा है। किसके द्वारा आलाप कर रहा है? शकुनी कलरवैः, मतलब पक्षियों के मधुर ध्वनि द्वारा वह उद्यान मानो खुद ही आलाप कर रहा है। यह पहला विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण क्या है? वात उद्वेलित लताभुजैः आलंगन आलंगंतम इव, नाम इसका अर्थ का है मानो लताएं। कैसी लताएं? वात उद्वेलित लता, नाम वायु से ऊपर जाने वाली लता रूपी भुजाओं द्वारा मानो उस कन्यका को आलिंगन देते हुए ऐसे उद्यान। कैसा उद्यान है? मानो वह उद्यान ही उस कन्यका को आलिंगन दे रहा है। किससे आलिंगन दे रहा है? भुजाओं से, अपनी भुजाओं से। उद्यान की भुजाएं क्या है? लताएं ही इस उद्यान की भुजाएं हैं। कैसी लताएं? जो वायु से ऊपर जाती है, ऐसी लताओं द्वारा आलिंगन मानो दे रहा है ऐसा उद्यान। और कैसा उद्यान? तरु पतित कुसुम कुलैः, वृक्ष से गिरे हुए पुष्पों के समूह द्वारा मानो समभ्यर्चन्तम इव, मानो उसकी अर्चना कर रहा है ऐसा उद्यान। समभ्यर्चन्तम नाम अर्चना करने वाला। किससे अर्चना कर रहा है वह उद्यान? किस द्वारा अर्चना कर रहा है? तरु पतित कुसुम कुलैः, कुसुम कुल मानो पुष्पों का समूह। कैसा पुष्पों का समूह है? तरु पतित मतलब वृक्षों से गिरे हुए पुष्पों के समूह द्वारा उस लड़की की मानो अर्चना कर रहा वह उद्यान। ओके, अभी समझ में आया? तम आक्रीडम, आक्रीडम के यह सब विशेषण है। ऐसे उद्यान के उपगम्य मतलब पास जाकर, ऐसे उद्यान के पास जाकर सप्रश्रयम, सप्रश्रयम मतलब आदर पूर्वक वह कन्या कहाँ गई है? उद्यान में गई है। उद्यान कैसा है? यह सब यहाँ बताया है कि उधर सभी पक्षी उसका मानो आलाप करते हुए स्वागत कर रहे हैं, ऐसा उद्यान है। वहां की लताएं जो है उसको मानो आलिंगन दे रही है। और जो
जो वृक्ष है अपने पुष्पों द्वारा, वृक्ष के गिरे हुए पुष्पों द्वारा उसकी अर्चना कर रहे हैं, ऐसे उद्यान के पास जाकर अत्यंत सादर आदर पूर्वक आतिथ्य ग्रहणाय नृपम अभ्यार्थयत। उसने प्रार्थना की, किसकी प्रार्थना की? नृपम अभ्यार्थयत, राजा की प्रार्थना की। किस लिए प्रार्थना की? आतिथ्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। तत् प्रार्थितः अवनीपतिः अभ्यवदत्, उसके द्वारा प्रार्थना किया गया वह राजा, उस राजा ने कहा, क्या कहा? हे सुंदरी, अनेन मतम मत सुहृदा, इस मेरे मित्र द्वारा। कौन है इसका मित्र? राजा का मित्र सत्वशील। इस मित्र द्वारा वर्णिताम कात्यायनीम द्रष्टुम इह आगतः अस्मि, उस मित्र द्वारा वर्णन किए गए कात्यायनी के, कात्यायनी देवी के मंदिर को या फिर कात्यायनी देवी को देखने हेतु, मतलब उसका दर्शन लेने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। उस कात्यायनी का दर्शन लेने मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन यह कात्यायनी कैसी है? भगवतीम कात्यायनीम, मतलब देवी कात्यायनी। और कैसी है? परम अद्भुत केतना, जिसका ध्वज अत्यंत अद्भुत है, ऐसा जिसका मंदिर है, ऐसी कात्यायनी देवी को, देवी का दर्शन लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और कैसा वह कात्यायनी दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां आया है? जिसका वर्णन उसके मित्र ने किया था। और ध्वज पथ प्राप्याम, मतलब ध्वज रूपी मार्गेण प्राप्याम, मतलब जिसे प्राप्त किया गया था या जहां पर वे पहुंच गए थे, ऐसा। ध्वज मतलब वो जो समुन्दर से उभरा हुआ सुवर्ण का ध्वज था, उस ध्वज ने उस नगरी का मार्ग मिला था, उस मार्ग से वहां वो पहुंचे थे। ऐसी भगवती देवी का, कात्यायनी का दर्शन करने के लिए हे सुंदरी मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा राजा कह रहा है। शकुनी पक्षी कलरवैहि मधुर ध्वनि, आलपंतम, आलाप करने के लिए, उद्वेलित, ऊपर जाने वाली, आक्रीडम, क्रीडोद्यान, सप्रश्रयम, सादर, अवनीपति ही राजा, केतन मतलब ध्वज, इह मतलब अत्र, यहाँ। हाँ मीता जी बोलिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। पढ़ शकुनी कलरवैः आलपन्तम् इव वात उद्वेलित उद्वेलित, उद्वेलित लता भुजैः आलिङ्गन्तम् इव तरु आलिंगन्तम इव, तरुपतित हम्म, कुसुमकुलैः हम्म, सम अभ्य तम, अभ्यर्चन्तम् इव हम्म, तम आक्रीडम् उपगम्य सप्रश्रयम् आतिथ्य गृहणाय ग्रहणाय, नृपम् अभ्यार्थयत्। यहाँ पे गृह नहीं है, ग्रहणाय है हाँ ध्यान जी से। जी मैम, ग्रहणाय।
जी। तत् प्रार्थितः अवनीपतिः अभ्यवदत्। सुंदरी मत मत सुहृदा वर्णितां ध्वजपथ प्राप्यां परम अद्भुत केतनां अद्भुतं कथयामि द्रष्टुं द्रष्टुम् इह आगतः अहम् अस्मि। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि अत्र किञ्चित् व्याकरणं रूपं पश्यामः। उपगम्य इति किमस्ति? उपसर्ग गम धातु ल्यबन्त। ग्रहणाय इत्यत्र किमस्ति? चतुर्थी विभक्ति। आम्, ग्रहण इति शब्दस्य चतुर्थी एकवचनम्। उत्तमम्। जी। अभ्यार्थयत् इत्यत्र अभ्य अर्थयत् महोदय। अर्थ, अभि आ अर्थ धातु, अर्थ धातु चुरादिगणीय अस्ति। लंग, जी, लंग लकार प्रथमा पुरुष एकवचन। उत्तमम्। अभ्यवदत् अभि युग अवदत्। वद धातु लंग लकार। संधि नहीं है यहाँ पे। अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु लंग लकार। जी। संधि है यहाँ पे, लेकिन संधि स्वरूप नहीं कहा जाता है, क्योंकि जी। अभी उपसर्ग और धातु मिलके ही उसका अर्थ होता है। अभ्यवदत्, जी। है ना। सुंदरी, यह कौन सी विभक्ति है? संबोधन सुंदरी। दीर्घ इकारांत शब्द दीर्घ है, उसके इकारांत का संबोधन उसके प्रथमा है। संबोधन। जी। उत्तमम्। अनेन इत्यत्र किं सर्वनामपदम्? प्रातिपदिकं किम्? इयम् इयम् तृतीय विभक्ति पुल्लिंग। इयं वा इदम्? इदम्। सुहृदा इत्यत्र कीदृशं, का विभक्ति? मैंने इसके द्वारा मेरे प्रातिपदिक क्या है यहाँ पे सुहृदा में? सुहृद। हृद डकारांत शब्द की तृतीय। जी महोदय। तो सुहृद द्वारा, इसलिए हमने द्वारा ऐसा अर्थ किया है। हाँ ओके। जी जी। हाँ। द्रष्टुम, दृश धातु तुमुन प्रत्यय। अस्मि तो पता है, अहम जी। अस्मि। उत्तम पुरुष। आगतः इति किमस्ति? गम धातु आ उपसर्ग आ पूर्वक उपसर्ग गम धातु क्त जिसका प्रत्यय। उत्तम पुल्लिंगी प्रथम एकवचन। बहु उत्तमं, धन्यवादः। आलपन्तम, आ उपसर्ग पूर्वक लप धातु शत्रु प्रत्यय पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम्। वात उद्वेलित लता भुजैः आलिंगन्तम् इव तम आक्रीडम् उपगम्य अभ्यर्थयत्। अभी अर्थ लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। यहाँ पे अभ्यार्थयत लिखा है। आई विल क्रॉस चेक वेदर इट इज अभ्यर्थयत और अभ्यार्थयत। यदि अभ्यर्थ इति अस्ति चेत् अभि योग अर्थ। यदि अभ्यार्थयत इति अस्ति चेत् अभि आ अर्थ इति अस्ति। अस्तु। तत्प्रार्थितः अवनीपतिः अभ्यवदत्। अभ्यवदत् अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। द्रष्टुम इह आगतः अहम् अस्मि। आगतः आ उपसर्ग पूर्वक गम धातोः टान्त प्रत्ययान्त रूपं पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्।
अस्तु, अग्रे गच्छामः। सा हि मया, मैम तो अभ्यर्थ और अभ्यार्थयत में क्या मीनिंग का फर्क होगा? अर्थ का कुछ फर्क नहीं। जी। संप्रश्यम इन इंग्लिश, संप्रश्यम किमस्ति, संप्रश्यम इति किमपि अस्ति वा तत्र? अस्तु, अन्ते प्रश्नान् गृह्णामि। सा हि मया साक्षात् कृता तथा एव अतर्किता उपगता त्वम् अपि। तो जो राजा है वह देवी का दर्शन लेने वहां आया है, ऐसे उस कन्यका को बता रहा है। और आगे वह कहता है सा ही मया साक्षात कृता, मतलब मैंने उसका साक्षात दर्शन लिया है। तथा एव, वैसे ही अतर्कित उपगता त्वम अपि, और अचानक आए हुए तुम्हारा भी दर्शन मैंने ले लिया, तुम्हें भी साक्षात किया, मतलब साक्षात समक्ष देखा। ए- पिछली स्लाइड का ही यह कनेक्शन है, इसलिए यह वाक्य मैं यहाँ पूरा करती हूँ और आगे पढ़ती हूँ। सा ही मया साक्षात कृता तथा एव अतर्कित उपगता त्वम अपि, मतलब साक्षात देवी को भी मैंने देख लिया, मतलब उसका दर्शन कर लिया, वैसे ही अचानक आई हुई तुम्हारा भी दर्शन कर लिया या तुम्हें भी देख लिया। और आगे क्या कहता है वह, का अन्य अत्र आतिथ्य अर्थिता मम इति। एव एवं उक्ता सा कन्यका अब्रवीत, तर्हि द्वितीयं मे जगद अद्भुतं पुरं वीक्षितुं कृपां विधेहि। तद आकर्ण्य विहसता नरपतिना अभाणि तन्माहात्म्येन समं तस्याः स्नानवापिकायाः चमत्कृतिः अपि मया एतत् मुखात् आकर्णिता। राजा अभी क्या कर रहा है, उस कन्या ने उसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की है। तो वह कह रहा है कि मैं तो यहाँ मंदिर देखने आया था और मंदिर साक्षात मैंने देख भी लिया, और वैसे ही अचानक आई हुई तुम्हें भी देख लिया है। और उसके आगे वो कहता है का अन्य अत्र अर्थिता आतिथ्य अर्थिता मम इति। अभी मुझे किस अलग, मतलब और किसी आतिथ्य की, तुम्हारे द्वारा किए हुए आतिथ्य की क्या आवश्यकता है, मतलब अभी और किसी आतिथ्य का मैं स्वीकार नहीं करूंगा। किसने प्रार्थना की है, कया अर्थिता, कन्यकया अर्थिता। किम अर्थिता, आतिथ्य अर्थिता। मम, मतलब तुम, उस कन्या द्वारा जो मुझे अभी अधिक आतिथ्य की प्रार्थना की जा रही है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। का अन्य, मतलब और किस चीज की, और किस आतिथ्य की मुझे जरूरत है, या फिर और किस आतिथ्य की प्रार्थना की मुझे अभी जरूरत है। अर्थात अभी मुझे किसी भी आतिथ्य की जरूरत नहीं है, ऐसा उस राजा ने कहा। मतलब उसने उस कन्या द्वारा याचना की गए आतिथ्य का न, आतिथ्य को नकारा, ना कहा। एवं उक्ता सा कन्यका अब्रवीत, ऐसी कही गई उस कन्या ने कहा, क्या कहा, तरही द्वितीयम में त्रिजगत अद्भुतम पुरम वीक्षितुम कृपाम विधेहि। तो मुझ पर कृपा करें,
तर्हि कृपाम विधेहि, फिर आप मुझ पर कृपा करें। किस लिए कृपा करें? द्वितीयम में त्रिजगद अद्भुतम पुरम वीक्षितुम। किस लिए कृपा करें? देखने के लिए कृपा करें। क्या देखने के लिए कृपा करें? पुरम वीक्षितुम, नाम मेरी नगरी देखने के लिए कृपा करें। कैसी नगरी है? त्रिजगत अद्भुतम, तीनों लोक में जो अद्भुत है, ऐसी मेरी नगरी देखने के लिए कृपा करे। और कैसी? द्वितीय मतलब जो दूसरी मेरी नगरी है, उसे देखने की कृपा करे। ऐसे वह कन्या उसे राजा को बोल रही है। तद आकर्ण्य, वह सुनकर, विहसता, हंसते हुए, नरपतिना अभाणी, राजा ने कहा, राजा द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? तन्माहात्म्येन समं तस्याः स्नानवापिकायाः चमत्कृतिः अपि मया तन्मुखात् आकर्णिता। मतलब मैंने उसके मुख द्वारा सुनी है। क्या सुनी है? तो वो कहाँ बुला रही है? दूसरी नगरी में बुला रही है। उस नगरी का महात्म्य और उसके साथ ही तस्याः स्नानवापिकायाः चमत्कृति, उस उद्यान की जो स्नानवापिका मतलब स्नान करने का जो सरोवर था, उसकी चमत्कृति अब भी मैंने उसके मतलब यहाँ उसके, इसका अर्थ है सत्वशील के मुख से आकर्णिता, मैंने सुनी है। क्या सुनी है? चमत्कृति सुनी है। और क्या सुना है? महात्म्य सुना है। किसने सुना है? नरपति ना, नरपति ने सुना है। मया, मया मतलब उस राजा ने, मैंने सुना है, ऐसा वह कह रहा है। अतर्किता, अचानक, कन्या अत्र आतिथ्य अर्थिता। और कौन यहाँ मेरा आतिथ्य स्वीकार करने को कह रहा है? उक्ता, ऐसे बोली हुई, त्रिजगत अद्भुतम, तीनों लोगों में अद्भुत, वीक्षितुम, देखने के लिए, विधेहि, करें, अभाणी, कहा, आकर्णिता, सुना। यहाँ पर कन्या अत्र आतिथ्य अर्थिता, का अन्य, कन्या नहीं है, क्षम्यताम, का अन्य अत्र आतिथ्य अर्थिता। और किस लिए मैं प्रार्थना किए गए आतिथ्य का स्वीकार करूं? मतलब यही आतिथ्य मेरे लिए, जो देवी को देखा है वही मेरे लिए बहुत है। अभी और किसी आतिथ्य का मैं स्वीकार क्यों करूं? ऐसा यहाँ अर्थ है। पूर्णिमा। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सा हि मया साक्षात् कृता, तथैव अतर्कित, तथैव अतर्कित उपगता, त्वम् अपि का अन्य अत्र आतिथ्य अर्थिता मम इति। का ए- अन्य, का अन्य अत्र आतिथ्यार्थिता आतिथ्य अर्थिता, अस्ति वा? आतिथ्य अर्थिता। आतिथ्य अर्थिता मम इति। हम्म, एवम् उक्ता हम्म, सा कन्यका अब्रवीत्, तर्हि द्वितीयं मे त्रिजगत् अद्भुतम ये भी पुरम। सामासिक पद ही है। हाँ, केवल हाँ, यहाँ हमें समझना है कि क्या दो शब्द है यहाँ। त्रिजगत अद्भुतम, त्रिजगत अद्भुतम। हम्म। हम्म,
आगे पुरं वीक्षितं कृपां विधेहि तद् आकर्ण्य विहसता नरपतीन् अभाणि नरपतिना अभाणि तत् महात्म्येन समं तस्याः स्नानवापिकायाः चमत्कृतिः अपि मया तन्मुखात् आकर्णिता। उत्तमम्। हम्म। अर्थिता इत्यत्र किमस्ति? अर्थ धातोः क्तान्त स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचन। स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन। अब्रवीत तो बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है, तो उसको नहीं अभी लेते हैं। वीक्षितुम वि अधिक इक्ष धातोः तुमन्त विधेहि लोट लकार वि धातु उपसर्ग पूर्वक धा धातु वि उपसर्ग धा धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। विहसता वि वि उपसर्ग वि पूर्वक विपसर्ग हस धातोः शत्रु प्रत्यय तृतीया एक वचन। क्योंकि नरपतिना यह नरपतिना है नरपति उसका शब्द है। की तृतीया है। हाँ, हाँ, अभाणी अहम न जानामि। हाँ, अभणि अभाणि इति रूपद्वयं भण इति धातोः लुङ् लकारस्य रूपं। कर्मणि लुङ् लकारस्य भण धातोः कर्मणि लुङ् लकार। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। तथा धन्यवादः। एव अतर्किता उपगता का अन्या अत्र आतिथ्य अर्थिता विधेहि वि उपसर्ग पूर्वक धा धातोः लोट लकार मध्यम पुरुषे एकवचनम्। विहसता विहस शत्रु प्रत्ययान्त तृतीया एकवचनम पुल्लिंगे। अभाणि भण धातोः कर्मणि लुङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। स्नानवापिकायाः चमत्कृतिः अपि मया एतत् मुखात् आकर्णिता। आकर्णिता आ उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातोः क्तान्त रूपं स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचनम् इति अस्ति। अस्तु, तर्हि एतावत्पर्यन्तं कस्यचित् मनसि कः अपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अन्ये ये प्रश्नयुक्ताः न सन्ति ते कृपया हस्तम् अधः कुर्वन्तु। अस्तु, उपज्ञा प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। मैम ये आतिथ्यार्थिता, तो ये वही उसका विशेषण है क्या? उपगता मतलब कन्या का विशेषण है। का अन्या अर्थिता मतलब अब और क्या प्रार्थना? हाँ, और क्या अर्थना मतलब प्रार्थना मेरे लिए है आतिथ्य की, और क्या मेरे लिए प्रार्थना है, ऐसा उसका अर्थ है। ओके। ममा है ना, मेरे लिए, ऐसा अर्थ लेना है। अच्छा, मतलब ये राजा बोल रहा है। जी, राजा ही बोल रहा है। ओके। और मुझे वो सेंटेंस भी समझ नहीं आया था, पर वो दूसरी स्लाइड में वो जहाँ पे वो कह रही है कि इसी को पिता मानकर उसके पास वो जाती है। एक मिनट, मैं देखती हूँ। यही है ना? हाँ, अभी मतलब देखिए उसके यहाँ कैसे अर्थ लगाना है। सा स्वयमेव उद्यानम अगच्छत, है ना? कौन उद्यान हाँ, चली गई है? वह चली गई है। दैत्य किम कन्या का। मत्वा, हाँ, किम मत्वा चली गई है, क्या मानकर चली गई है? तम पितरम एव मत्वा, मतलब उसे अपने पिता स्वरूप ही मानकर चली गई है। लेकिन यह पिता स्वरूप माना है, ऐसे कैसे हुआ? तो उसे लगा कि यह परिपाक है। किसका परिपाक है? जो उपासना विधि उसने देवी के प्रति समर्पित की थी, उसका परिपाक है।
लेकिन वो पूजा विधि उसने किस लिए समर्पित की थी? पत्यर्थम, अच्छे पति के लिए उसने समर्पित की थी। कब तक? उस समय तक। ओके, ऐसी वह कन्या उद्यान में चली गई। और कैसी कन्या? मानो खींची गई कन्या। समाकृष्यमाणा इव, मतलब मानो वो खींची गई है। किसके द्वारा खींची गई है? धैर्य युक्त पाश द्वारा खींची गई है। किसके धैर्य पाश से खींची गई है? तो निस्पृह राजा के, जिसका मन निस्पृह है, ऐसे राजा के धैर्य पाश से वह आकृष्ट की गई है, ऐसी। लेकिन उसे निस्पृह क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने मनुष्यों को दुर्लभ रहने वाले आतिथ्य होकर भी उसका स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उसने उस राजा को उदारतमम भी माना था और निस्पृह भी माना था, और इसलिए धैर्य रूपी पाश से वह खींची गई थी। अभी समझ में आ रहा है? ओके ओके। और ये विहितस्य, हम्म। ये किसकी षष्ठी है मतलब? विधेय है कि मतलब उसका विशेषण है। विहित, किया हुआ। ओके, किए हुआ। देवी वरी क्या वस। किया हुआ? हाँ, देवी उपासना, यहाँ पे आप उपासना शब्द डाल दीजिए। देवी उपासना विधेहे, विहितस्य देवी उपासना विधेहे, ऐसा अर्थ लेना है। उपासना ओके विधि का विशेषण है। जो ओके उपासना विधि अभी तक उसने समर्पित की थी। ये ओके समर्पित जो शब्द है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि समर्पित को हम अगर उपासना समर्पित की थी ऐसा लेंगे तो वो विधि में कैसे बिठाएंगे, ये थोड़ा कष्ट होता है। तो मेरा यह मानना है कि उसने, देवी ने परिपाक रूप से समर्पित किए हुए पिता जैसे, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन ऐसा कैसा फिर, यही यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि परिपाके न समर्पितम पितरम, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी और जगह, किसी और वर्जन में इसका अर्थ अगर देखते हैं तो वो अलग है। तो यहाँ पे मेरे ओके मेरे ज्ञान स्वरूप कैसे लगता है कि देवी ने, देवी की उपासना से देवी ने ही समर्पित किया है। क्या समर्पित किया है? पितरम, क्योंकि पितरम का ही समर्पितम विशेषण मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। समझ में आ रहा है ना? मतलब हम, वो तो वहां पे भी उदार तमम, वो उसका है हम्म। विशेषण। लेकिन अब अभी मुझे लॉजिकली ये नहीं समझ आ रहा कि वो उसको उसने पितरम तो जैसा पिता क्यों। के, पति के लिए उसने प्रार्थना की है, और पिता जैसा क्यों मान रही है, यही प्रश्न है, राइट? हाँ तो हमें यहाँ ऐसे सोचना चाहिए कि उस कन्या के लिए पति ढूंढने के लिए भी पिता की जरूरत है। इसलिए पिता स्वरूप देवी ने उसको समर्पित कर दिया है राजा को। समझ में आ रहा ओके। नहीं। है? देखिए, उस लड़की ने, उस कन्यका ने क्या मांगा था? अच्छा पति मांगा। अभी आजकल का यह समय नहीं है जहां लड़कियां खुद के लिए वर ढूंढती है। उनके लिए वर ढूंढने के लिए भी पिता की जरूरत है। सो उसने पति के लिए जब याचना की तो देवी ने खुद पिता स्वरूप उस राजा को भेज दिया कि राजा इसके लिए पति ढूंढ लाए। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि वो लड़की मतलब कन्यका को भी मन में ऐसा ही है कि ये अब ढूंढेगा मेरे लिए वर। हाँ, लेकिन
आगे जाके थोड़ा ट्विस्ट भी है इसमें, आगे आगे हाँ समझ में हाँ आएगा आपको कि उसके मन में तो पहले राजा के लिए भी अभिलाषा उत्पन्न हुई, लेकिन उसका जो उदार मन है वह देख के वह उसको पिता मानने लगी है। ऐसा आगे बाद में पता चलता अच्छा है हमें। ओके, तो फिर ये ठीक है कि उसे हम्म, पिता मानकर उसके पास गई। जी जी। ओके, Can you थैंक यू give मैम। gist of the story in English? Okay. The gist of the story is given in the WhatsApp group by someone else. You can read that in English and you will get the gist. Don't worry about it. Somewhere there are differences in the words, but the gist you will definitely get. I will repost that story in the WhatsApp group and you will understand. Okay. इतोपि कः अपि प्रश्नः अस्ति वा? जयराम जी, आपको प्रश्न है? मम लघु प्रश्नः अस्ति। अन्तिम स्लैड् मध्ये तन्माहात्म्येन समम् इति तत्र ते तस्य महात्म्येन अथवा तेन महात्म्येन इति तत् महात्म्येन इति अस्ति तत्र। तत् इत्यस्य अर्थः, एकक्षणम् अहम् उद्घाटयामि। समस्तपदमस्ति खलु तत्र? आमामां, समस्तपदमेव। तन्माहात्म्येन समम् समम् इति समम् इति सह, समं सह सार्धं साकं, उसके साथ ही। अतः एव माहात्म्येन समम् इति वक्तव्यम्। आम् आम्, सत्यं। तत्र तस्य महात्म्येन अथवा तेन महात्म्येन इति? तेन उक्तेन महात्म्येन इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु 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 अस्तु। अत्र एव अस्ति खलु, अन्तिम त्वद् उत्कर्ष महात्म्येन। न न न, अन्तिम स्लैड् मध्ये एकक्षणं। तन्माहात्म्येन समं, तन्माहात्म्येन नाम तेन उक्तेन महात्म्येन इति अपि वक्तुं शक्नुमः वा तस्य तस्य महात्म्येन इति। तस्य नाम कस्य? तस्य पुरस्य, तस्य नगरस्य। पुरस्य। अस्तु अस्तु अस्तु। मम भ्रमः आसीत् तत्र राज्ञः महात्म्येन इति। न न न न, राजा क्या कर रहा है, नरपति ने कहा कि वो बोल रही है ना कि आप मेरे नगरी में, दूसरी नगरी में चलिए, तो वो कह रहा है कि उस नगरी के तो महात्म्य के बारे में मेरे मित्र ने मुझे पहले ही बता दिया है, और उतना ही नहीं, उस उधर जो स्नान वापिका है उसकी चमत्कृति भी मैंने उसके मुख से सुन ली है, ऐसा वो कह रहा है। चमत्कृतिः चमत्कारः, चमत्कृति नाम चमत्कार। चमत्कार शाइनिंग इति अर्थः। चमत्कारः Brilliance, astonishing, brilliant. something astonishing, surprising। Astonishing। अस्तु अस्तु, अवगतम्। तत्र चमत् इति पदम् अस्ति वा? चमत्, चमत्कृति। अस्तु अस्तु। चमत्कृति इति बहु सामान्य पदमेव अस्ति। अस्तु। चमत्कारः इत्यत्र किं, कथं तस्य व्युत्पत्तिः इति द्रष्टव्यम्। अस्तु आचार्य। भरत महोदय, किमस्ति प्रश्नः? कारः इज इक्वल टू कृतिः। एक तिन् प्रत्यय है और एक प्रत्यय है। उत्तमम्। प्रत्ययं भिन्नम् अस्ति तथापि अर्थः समानः इति एव भवतः आशयः खलु, भवतः आशयः। आमाम्। हरिहरन जी। नमस्ते महोदय, प्लीज सेंड द व्हाट्सएप लिंक महोदय। ओके, अस्तु। Can you please email to the email it to Vyoma? They will send you and they will arrange you in the WhatsApp group. Or you can email me on Dr. Leena R. Doshi .vyoma at gmail.com. DRLEENA RDOSHI, Dr. Leena R. Doshi .vyoma @gmail.com. I will send you the link. अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। प्रार्थनां कुर्मः।
अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमे वर्गे पृच्छन्तु अथवा वाट्साप् मध्ये पृच्छन्तु। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ततो? ततो नाम ततः, बाद में। कहाँ था ततो? अगर वो ततः है तो बाद में, यह अर्थ है। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। I will send the quiz in 10 minutes. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। மகோதயா டாக்டர் உங்க பேருக்கு ஸ்பேஸ் உண்டா? இஸ் தேர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் யுவர் நேம்? No, there is no place, space, any space or any dot, anything. DRLEENA RDOSHI, Dr. Leena R. Doshi. Dot Next, Vyoma, dot Vyoma. Dot Vyoma. Vyoma @gmail.com. @gmail.com. RED red. @ is that, you know, email में रहता है ना ऐसा ए का चिन्ह रहता है ना, that is @gmail.com. gmail.com. थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवादः।